गाइस आज की वीडियो में डॉग प्रोफेशनल्स के लिए लेके आया हूँ अपना वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें। मैक्सिमम कोशिश करो कि जहाँ पर आपका पपी जा रहा है उनका आप रिकॉर्ड मेंटेन करो। 3-4 की ब्रीडिंग होती है। 3-4 की ब्रीडिंग मतलब 4th जनरेशन को 3rd जनरेशन से क्रॉस कराते हैं तो वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तीसरा गाइस हमने ना अपनी फीमेल की हीट का रिकॉर्ड, अगर आप स्लाइड बनवाने जाते हो डॉक्टर को तो वो कहता है अभी इसका तो टाइम जा लिया या इसका टाइम थोड़ा सा लेट है, तो उसका कोरिलेशन आप कर सकोगे नेक्स्ट टाइम जब भी वो हीट में आएगी। फ्यूचर ब्रीडिंग को कैसे डायरेक्शन देनी है। जो 4th रिकॉर्ड है वो ऑलमोस्ट सारे ब्रीडर मेंटेन करते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये होती है स्टड डायरी जिसमें आपके स्टड सर्विस देते हो, उसके सारा रिकॉर्ड इसमें हम जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो एक जीरो पेपर। आपने कभी सुना हो तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ कि फॉरेन के अंदर जीरो पेपर का बड़ा ट्रेंड है। लिमिटेड पेपर वाले पपीज बोलते हैं उनको। लिमिटेड पेपर वाले पपीज का मतलब ये होता है कि फॉरेनर्स बहुत चालू हैं, वो क्या करते हैं ब्रीडिंग को एक अलग उन्होंने अपना तरीका बना रखा है। जैसे इंडिया में मान लो कोई डॉग आपने 4 लाख का इंपोर्ट करवाया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका बच्चा हमारा 1 लाख का बिकना चाहिए, पर जब उसके बच्चे प्रोड्यूस हुए आपके बच्चे बिक ही नहीं रहे। मतलब आपने बहुत कोशिश कर ली, 1-2 ब्रीडर लगे, बाकी बच्चे पड़े हुए हैं, अब बच्चों को सेल तो करना है किसी तरह से। तो अगर मान लो आप किसी पपी को आप 25,000 रुपये में सेल कर देते हो, आपने 4 लाख का डॉग इंपोर्ट करा रखा था, उसके जेनेटिक्स आपने 25,000 में दे दी। अब जो आपसे मान लो 1 लाख रुपये का बच्चा लेके जाएगा, नेचुरली उसकी स्टड फीस को काफ़ी हाई रखेगा। तो आपका मतलब अगर आप मान लो 1 लाख रुपये स्टड फीस ले रहे हो तो वो कम से कम 50,000 रुपये जरूर रखेगा उसकी स्टड फीस। तो फिर भी आपके तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा रहेगा कि भाई इसके बच्चे से क्या उसी से आप मीटिंग ले लें। पर अगर आप उसका बच्चा बहुत सस्ता सेल कर देते हो, मान लो 4 लाख के डॉग का आपने 25,000 का पपी सेल कर दिया, तो जब बच्चा वो बड़ा हो जाएगा उसको तो वो 25,000 रुपये में मिला हुआ, वो कहेगा भाई चलो जी 5,000 रुपये में मीटिंग करवा देता हूँ, 10,000 रुपये में मीटिंग करा देता हूँ। तो कल को क्या होता है कि वो एक सॉर्ट ऑफ आपका कॉम्पिटिटर ही बन जाता है। आपसे 1 लाख की ब्रीडिंग कोई नहीं करवाएगा, उसी के पास जाके मीटिंग करवाने लग जाएगा। तो फॉरेन के अंदर एक जो अमेरिकन कैनल क्लब है उसके अंदर लिमिटेड पेपर की भी ऑप्शन होती है। लिमिटेड पेपर का मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उनको स्टराइल करके बेचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसका स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या सर्जरी करवा के उसको डिस्कनेक्ट करवा देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कास्ट्रेशन में और स्पर्मेटिक कॉर्ड को कट करने में ये फ़र्क होता है। अगर आप डॉग को कास्ट्रेट कर दोगे तो उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नहीं निकलेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा तो वो पूरा अपना साइज नहीं गेन कर पाएगा। वो बड़े इस चीज़ में तेज होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका डॉग बहुत सुंदर प्रोड्यूस हो, ऐसा ना हो कि वो गंदा लगे बड़ा होके। तो वो उसको स्टराइल करके भेजते हैं, उसकी स्पर्मेटिक कोट को कट कर देते हैं और डॉग एज सच बहुत बड़ा सुंदर लंबा चौड़ा प्रोड्यूस हो जाता है और वो आगे मेटिंग भी करता है, पर उसके रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट वो चाहते ही नहीं कि उसका रिजल्ट आए। और दूसरा, उसके पेपर को आप मिसयूज नहीं कर सकते। स्टड सर्विस किसी और की ले ली और उसके पेपर यूज करके आप स्टड फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लिमिटेड पेपर वाले स्टड मतलब पेपर होते हैं कि आगे वो ये डॉग आगे प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। आपने कईयों का सुना होगा इंडिया वालों का बहुत ब्लफ होता है, डॉग लेके आए इंपोर्ट करा के लाए, वहाँ उन्होंने फीमेल भी क्रॉस कराए, देख ली भी फीमेल भी क्रॉस करता है, पर यहाँ पर आके इंडिया में रिजल्ट नहीं आते उसके, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेटेड डॉग होते हैं। अगर आपके साथ इस टाइप की सिचुएशन हो जाए कि आपको पपी अगर सस्ता सेल करना पड़ रहा है तो आप किसी अपने नॉन बंदे में करो जो आपके कहे सुने में हो, जो आपकी बात सुनता हो, ताकि फ्यूचर आपको अगर स्टड सर्विस लेनी हो तो उससे आप ले पाओ। तो जीरो पेपर की बजाय इस टाइप के पपीज़ अच्छे रहते हैं। इंडिया वालों के साथ कईयों के साथ ब्लफ हुआ, बाद में हमारे को पता लगा कि ये जीरो पेपर का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो आप अपने डॉग को जब भी आपने पपी अगर सस्ता सेल करना है तो किसी अपने रिलेटिव को दो जो आपको कल को स्टड सर्विस दे। एक गाइस, जब भी आप कभी बहुत प्रीमियम डॉग से क्रॉस करा के आते हो फीमेल को, तो कोशिश करा करो कि आपके सामने ब्रीडिंग हो, आपके सामने लोग हो, अपने सामने एआई हो, जो भी है आपके सामने हो। बेसिकली क्या है कि बहुत बड़ा ब्लफ हो जाता है। कुछ लोगों ने क्या कर रखा होता है कि साथ में तो इम्पोर्ट डॉग खड़ा कर रखा होता है, साथ में उनमें गंदा सा कुत्ता होता है जो मतलब स्टपनी की तरह वो यूज़ करते हैं, भी इम्पोर्ट नहीं करेगा तो उससे करा दें। कुछ लोग इस उसमें आ जाते हैं कि भी इम्पोर्ट के पेपर मिल जाएंगे तो इसी से क्रॉस करा लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे कई क्लाइंट के साथ ऐसा हो चुका। अभी मेरे बल्कि एक बड़ा अच्छा चेला था, स्पेशल सहारनपुर फीमेल क्रॉस कराने गया, वहाँ
इम्पोर्ट डॉग था, अभी इससे क्रॉस कराया, वो बूढ़ा सा कुत्ता था, ना वो मेटिंग कर रहा था ना कुछ। फिर वहाँ पर एक गंदा सा कुत्ता बैठा था, कहता इसको छोड़ के चले जाओ जी, मैं अपने आप क्रॉस करा दूँगा। तो वो मुझे बिना बताए फिर वापस आ गया। तो बाद में मतलब जो बच्चे थे वो सेम उसी पे निकले जो उसका साथ में कुत्ता बैठा था। तो अगर आप मान लो कहीं पर जाते हो किसी ऐसे बंदे के पास, हमारे पास भी यहाँ कई सारे अच्छे ब्रीडर हैं जिन्होंने 5-5 इम्पोर्ट खड़े कर रखे हैं। तो मान लो एक से क्रॉसिंग नहीं हुई तो चलो दूसरे से आप इम्पोर्ट से कराते हो, तो आप कोशिश करो चाहे पेपर किसी के, मतलब आपके पास अपना खुद का रिकॉर्ड होना चाहिए कि भी मैंने फला डॉग से क्रॉस कराई थी तो कैसी प्रोडक्शन हुई। कई बार क्या होता है कि अगर अच्छी लाइन का डॉग है, वो इटसेल्फ अगर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ना भी हो, पर अगर उसकी लाइन बहुत अच्छी है तो उसकी प्रोड्यूसिंग अच्छी होती है। तो अगर इस टाइप का कभी हो तो उसका रिकॉर्ड रखो। कई बार क्या है कि फिनोटिपिकली डॉग इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, पर उसके जेनेटिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। तो आप अपने अलग से, जैसे ट्री चार्ट बनता है इनका पेपर्स का, तो आप चाहे पेपर किसी और के लगा रहे हो, पर आपके पास एटलीस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने उस डॉग से क्रॉस कराई थी, उसकी प्रोडक्शन कैसे हुई। ये आगे 5 साल बाद आपको बड़ी हेल्प करेगी आपके आगे लाइन डिसाइड करने के लिए। गलत वलत पेपर बनाते रहोगे तो वो बेचारा जो अगला ब्रीडर जो ले रहा है आपसे वो मिसगाइड होता रहेगा, भी ये तो उसी की बच्ची है, तो मतलब इसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए सारे की, ये अगर आप एटलीस्ट उसको गाइड कर पाओ कि ये उस डॉग की ब्रीडिंग की बच्ची नहीं है, ये किसी और डॉग की ब्रीडिंग की बच्ची है, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तभी आएगा आपके पास। एक गाइस जो सेल परचेज वाली डायरी मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास किसी का फ़ोन आता है, हम काम कर रहे होते हैं, डॉग को खाना डाल रहे होते हैं, उस टाइम किसी का फ़ोन आया कि जी मेरे को लैब्रा के पपीज़ पड़े हैं, मुझे सेल करने हैं, या किसी का फ़ोन आया था जी मुझे रॉटवीलर का बच्चा चाहिए। जब हम उसको नोट नहीं करते तो हमारे माइंड से स्किप कर जाता है। तो ये आदत हमेशा डाल के रखो, अपनी एक डायरी रखो अपने पास, जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक साइड पे जो बेचने वाले होते हैं उनका रिकॉर्ड रख लो, पिछली साइड से आप खरीदने वालों का रिकॉर्ड रख लो, या वाइस वर्सा जो भी आपने करना है। एक ही डायरी में खरीदने और बेचने वालों का रिकॉर्ड हो जाता है, और साथ के साथ नंबर उसका सेव कर दो जब आपके मोबाइल के अंदर आता है, ताकि वो नंबर स्किप ना करे। तो उससे भी आपको बड़ा बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। बड़ा आप जब देखोगे कि आप जब उसको रिकॉर्ड करने लगे हो, उसके बाद आपकी सेल परचेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जब हम मैनुअली याद रखते हैं कि उसके पास बच्चे पड़े थे, उसके पास बच्चे पड़े थे। उसको हमेशा नोट करना चाहिए, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगी। ये आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना अपने कैनल के उसमें। तो अगला मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि हमने जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसे रखना है कि हमारे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मोस्टली जो भी शॉपकीपर होते हैं, जो पेट शॉप वाले हैं, उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन कर ही रखे होते हैं, पर एक जस्ट नए बिगनर्स के लिए या एक ब्रश अप करने के लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो 3-4 रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको मेंटेन करने होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है लेजर बुक। जो सी लेजर बुक एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये गाइस मुझे नहीं पता होती थी कैसे लेजर को मेंटेन करते होते हैं, ये हमने प्रोफेशन में आके सीखी। मुझे लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे मेंटेन किया करो, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस ये लेज़र की आपकी स्क्रीन पे भी मैं फ़ोटो दे दूँगा। इसमें बेसिकली क्या है कि ये ABCD लिख रखा होता है। तो जो भी मान लो आपके पास मित्तल मेडिकल हॉल से कोई सामान आ रहा है, तो आप M पे जाओगे, या मित्तल मेडिकल हॉल लिख रखा होगा, उसके आगे आपने लीफलेट लिख देना है कि कौन से पेज नंबर पे इसका रिकॉर्ड है। मान लो 2 नंबर पे आपने लिख दिया, तो आप सीधा यहाँ से जाओगे 2 नंबर पे। तो इसके पास जो सामान आपका आ रहा है, इसमें बिल का नंबर डल जाएगा उसके अंदर कि कौन सा बिल नंबर था, आपके पास कितने का सामान आया और आपने कितने की पेमेंट करी और बैलेंस कितना था। ये चीज़ बहुत ही बढ़िया रहती है। आपको डे वाइज पता होगा कि आपके पास कितने वेंडर होंगे। कोई डॉग फूड का होगा, कोई चू स्टिक्स का होगा, कोई मतलब लीश पट्टे वाला होगा, या किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे, या मतलब ये जो वेजिटेबल वाला होगा, कोई दूध वाला होगा, या कोई मीट शॉप वाला होगा। तो उनका सारों का अपने नंबर डाल देना है उसके हिसाब से, और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। भी आपने जैसे 15,000 रुपये का माल मंगाया, फीड मंगाया, आपने 12,000 रुपये की पेमेंट कर दी और 3,000 रुपये बैलेंस रह गया, तो 12,000 की जब आप पेमेंट करते हो तो उसको साथ के साथ उस बंदे के साइन करवा लो 12,000 के ऊपर, उसी रिकॉर्ड के अंदर रखो। 15,000 रुपये का सामान आया, उसका बिल नंबर चढ़ा दो। आपने फिर
उससे अगर वो रसीद देता है तो उसका रसीद का नंबर लिख दो उसके अंदर कि आपको उसने 12,000 रुपये की रसीद दी, तो रसीद का क्या नंबर है, और वहाँ पे उस पर साइन करा दो, एक हल्के से इनिशियल करा दो, ताकि वो आपको इस तरह से मुकर ना सके कि भी मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, और बैलेंस आपको देखो, बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ऐसे ही आपके एम्प्लॉय की जो सैलरी देते हो उसको भी आप, जैसे आपके मान लो एम्प्लॉय की 10,000 सैलरी है, तो पहले दिन ही 10,000 रुपये लिख देने हैं। जितना वो लेता रहता है, बीच में 2,000 रुपये ले रहा है, 3,000 रुपये ले रहा है, तो उसमें से बैलेंस कटता रहेगा और लास्ट में जीरो कर देना है उसको। वो भी आप लेजर के अंदर मेंटेन कर सकते हो। लेजर सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज ही अगर आपने नहीं लगा रखा, कईयों को लगता है कि भाई मेरे पास तो 4 ही डॉग है, मैं क्या लेजर लगाऊँ। तो जो छोटा आदमी होता है वो ही आगे जाके बड़ा बनता है। तो अपने प्रोफेशन को हमेशा बड़ा ही समझा करो कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ आगे 10 या 15 साल में बहुत बड़ा हो जाना है। होते भी हैं लोग, अगर आप लॉयल्टी से काम करोगे, लोगों को ब्लफ नहीं करोगे, तो आप बहुत बड़े बन भी जाओगे। ये मेरा खुद का रिमाई हुई चीज़ है। तो सेकंड जो सा गाइस रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो होता है डे बुक। डे बुक जिसने लगा रखी है ना, उसको सारी चीज़ों का ट्रैकिंग रहती है कि उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने उसके जा रहे हैं, कहाँ पर पैसे वेस्ट हो रहे हैं। गाइस एक बात होती है, पता है क्या होता है, पैसा कितना भी कमा लो, अगर आपके पास आप मतलब जैसे समझ लो कि जैसे छाननी होती है, उसके अंदर आप पानी भरने की कोशिश करोगे तो पानी कभी नहीं भरेगा उसके अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद हैं। वो छेद का आपको पता कैसे लगेगा, जब आप कमा रहे हो आपके पैसे जा आ रहे हैं, उस चीज़ का रिकॉर्ड रहता है डे बुक के अंदर। इसके अंदर हर एक पन्ने पे डेट लिख रखी होती है। एक साइड इसमें रिसिप्ट की होती है भी आपने कितने पैसे लिए दिन में, और एक होती है आपने कितनी पेमेंटें करी। तो जितनी भी पेमेंट्स आप करते हो उसमें नोट करते रहो, जितने रिसीव किए, जितनी पेमेंट करी, बैलेंस लिख के साइड पे लिख देना है आपने, जिससे कि आपको रिकॉर्ड रहेगा। डे बुक के अंदर आपने एक एक चीज़ को रखना है। आप अगर एक चाय भी पीते हो, एक चाय का कप किसी गेस्ट के लिए मंगाते हो, आपने एक बिस्कुट भी मंगाया, तो उसका रिकॉर्ड रखो। अगर आप सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखोगे तो आपको बैलेंस पता लगेगा, 1 तारीख का बैलेंस कितना था, 2 का कितना था, 3 का कितना था, ऐसे ही ऐड ऑन करके आप उसको 30 तारीख को आपको पता लग जाएगा भी आप कितने बैलेंस, कितना आपका खर्चा हुआ, कितनी आपकी इनकम हुई, तो आपको पूरा रिकॉर्ड रह जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है डे बुक को मेंटेन करना। तीसरा गाइस सबसे जो सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टॉक रजिस्टर होता है। स्टॉक रजिस्टर को लोग बड़ा हल्का मानते हैं, कैनल वाले बहुत ज़्यादा मेंटेन करते भी नहीं। तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि स्टॉक रजिस्टर जरूर मेंटेन करना चाहिए। उसकी ज़रूरत क्या होती है, बेसिकली क्या है कि हम हर बार ऐसा नहीं होता कि हम खुद परचेज करने जा रहे हैं कोई चीज़। तो जब सर्वेंट के भरोसे, नौकरों के भरोसे जब आप कुछ काम करने लगते हो तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करने लग जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बंदे आते हैं यहाँ पे, जो सर्वेंट क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी सर आप 3 कट्टे दे दो फीड के और बिल उसका 5 का बनवा दो, आप 500 रुपये रख लेना जी, बस इस तरह के कर दो। सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, हम उनको इस तरह से भगा देते हैं कि भाई ये काम हमारे पास यहाँ नहीं होता। तो किसी और पेट शॉप पे जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं कि 3 कट्टे फीड के उठाए, उस पर लिखवा दिया 5 कट्टे, 5 कट्टों का बिल बनवा के आपको दे दिया। बाबूजी तो देख ही नहीं रहे कि भाई 3 कट्टे आए कि 5 कट्टे आए। वैसे ही जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, दूध की थैलियाँ आ रही हैं, अब निकलने के बाद तो 15 थैलियाँ भी सेम है और 20 थैलियाँ भी सेम है, तो वो क्या करते हैं कि बिल ज़्यादा का बनवा लेते हैं और वो कर देते हैं। तो इस चीज़ का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। मीट है या कुछ भी जो भी आप अपने कैनल पर मंगा रहे हो, तो उसका स्टॉक रजिस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक रजिस्टर में क्या है, आप सारे आइटम के नाम लिखो कि फीड के कट्टे कितने किलो वाले आप मंगाते हो, मीट कितना आपने स्टोर कर रखा है अपने फ्रीजर के अंदर, जो आपके लीश पट्टे हैं उनका भी रिकॉर्ड रखो। क्योंकि अब आप मान लो 40 डॉग हैं, एक एक लीश तो लेके नहीं आओगे, आप होलसेल प्राइस पे इकट्ठी लेके आओगे लीश, कितनी आपकी लीश लग गई, कितनी वो होगी ख़राब होगी, कितनी बैलेंस है, वो आपके पास स्टॉक रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर वो सारी चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं। तो अगर आप इस तरह जब जिस दिन फर्स्ट डे आपके पास फीड आया 5 कट्टे आए, तो आपने जस्ट एक नज़र ही मारनी कि 5 कट्टे आए हैं, उनके फिर जब वो खिला रहे हैं तो उसके बाद जो खाली कट्टे हैं उनका रिकॉर्ड रखो कि ये इतना कट्टे ख़त्म हो गए, और उससे आपको आइडिया रहेगा कि जो भी आप अपने डॉग पे खर्च कर रहे हो वो डॉग के पास जा रहा है। अभी पीछे मैं एक कैनल में गया, मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, तो दूध भी डालता है अपने डॉग को। तो मैंने देखा कि वो कह रहा है जो दूध डाल देता हूँ, तो उस बहुत बड़ा
जैसे डोंगा सा होता है, उसके अंदर वो दूध लेके जा रहा था। उसने क्या किया, थोड़ा सा दूध निकाल के ना जूठा करके उसके में वापस डाल दिया। मैं उसको कह रहा, मैंने कहा भाई तू ये क्या कर रहा है यार, ये जूठा दूध क्यों पिला रहा है कुत्तों को? कहता जी कुत्ते तो मेरा जूठा दूध पी लेते हैं, मैं अगर जूठा नहीं करता ना तो मेरे नौकर ही पी जाते हैं दूध। मैंने कहा ये भी बड़ा यार अजीब सा काम है। तो लोगों ने अपने तरीके बना रखे हैं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो आप अपने स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, उससे आपको ब्लफ के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक गाइस, आप में से कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मोस्टली क्या है, 80% बीडर है वो ITR भरते ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिखा लो, पर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरा करो। उसका लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा होता है, कल को आपको लोन लेना है या किसी भी टाइप का कुछ आगे बढ़ाना है अपने कैनल को या कुछ भी करना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको बड़ी हेल्प करता है। बैंक वालों के पास एक बड़ा अच्छा आपका इंप्रेशन जाता है कि आपकी अर्निंग भी हो रही है, तो वो उस हिसाब से आपको लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो किसी भी CA से आप कॉन्टेक्ट करके अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करवाओ, ताकि फ्यूचर में आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना। तो गाइस, वीडियो बीच बनाते बनाते मेरी डॉटर मुझे थोड़ा सा बीच में परेशान कर रही थी। मैं कहा चलो इसको बीच में वीडियो में डाल देता हूँ ताकि आराम से मुझे वीडियो बनाने दे। तो लास्ट में जो सा रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना है, हमने पेपर्स का भी रिकॉर्ड पूरा रखना है। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ, मैंने जब भी KCI के पेपर अप्लाई किए, कुछ ना कुछ उसने ऑब्जेक्शन डाल के डाल दी। तो आपके पास जो भी आप पेपर अप्लाई करते हो उनकी फ़ोटो स्टेट जरूर होनी चाहिए, स्टड फॉर्म की जरूर होनी चाहिए। जो भी आप रिकॉर्ड वहाँ भेज रहे हो उसको सारा कुछ आपने फ़ोटो स्टेट करा के रखना है। इस टाइप के क्लियर बैग के अंदर डालना है। आप ये जैसे बिल का बैग है, जितने भी वेंडर आते हैं आपके, उनके बिल अलग अलग क्लियर कट जैसे क्लियर बैग में डाल दो। जैसे ये मित्तल मेडिकल हॉल का है, आगे ये भारत मेडिकोस का है, इस तरह से भारत मेडिकोस का है, ये राजू मेडिकल हॉल का है, इस तरह से। और आपने जो से पेपर आप मेंटेन कर रहे हो उसको भी आपने एक क्लियर बैग में मेंटेन करके रखना है। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई बातें पता लगी होंगी। इसके अलावा आप और कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करते हो मुझे भी गाइड करें, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में इंक्लूड कर पाऊँ। मैंने ऑलमोस्ट और मतलब सब चीज़ें कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर कुछ सजेशन है तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करो, मेरी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन करो। और जिसको ये वीडियो पसंद आई उसने क्या बोलना है, लव यू डॉक्टर, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो, मेरी वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ये हमारा जो मिलियन डॉग आपने देखा था उसका फर्स्ट स्टड का बच्चा है, तो कहोगे तो मैं इसकी भी वीडियो बना के आपको दूसरे चैनल पर डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।